Hello everyone, welcome to another lecture of wrist radiography। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिस्ट पीए व्यू कवर कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग रिस्ट जॉइंट लेटरल व्यू को कवर करेंगे इस लेक्चर में। और अगर बात करें हम उसकी एपी की, तो एपी और पीए जो है वो सेम ही होगी, सारी पोजीशंस वगैरह उसकी। तो इसलिए हम उसका एपी जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लेटरल पोजीशन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट प्रोटोकॉल जो कि एनाटॉमी है इसकी, तो इसमें हमारा जो थर्ड मेटाकार्पल है और फिर कैपिटेट, स्केफॉइड, लियोनेट, रेडियस एंड अल्ना, ये सारी जो बोन्स है ये इसकी एनाटॉमी में शामिल होंगी और ये इसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगी। ठीक है। और बात करें हम अगर इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन की, तो इसकी जो आईआर साइज एंड पोजीशन है वो सेम एज रिस्ट जॉइंट पीए व्यू जैसा ही होगा। आप इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन वो पीए व्यू में देख सकते हो लेक्चर में जाके, वो वाला। अब आते हैं इसकी थर्ड प्रोटोकॉल पे जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लेस अफेक्टेड रिस्ट एट द सेंटर ऑफ आईआर इन पीए पोजीशन। तो सबसे पहले हमें अफेक्टेड रिस्ट को प्लेस करना है आईआर के ऊपर और सेंटराइजेशन करके, यानी कि आईआर के सेंटर पे पीए पोजीशन पे। देन सेकंड पॉइंट है जो कि है फ्रॉम पीए पोजीशन फोर आर्म इज रोटेटेड एक्सटर्नली, सो द हैंड, रिस्ट एंड फोर आर्म medial aspect are in contact of IR and making 90 डिग्री विथ IR। यानी कि पीए पोजीशन से हमारा जो फोरआर्म है उसको हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है, यानी कि जिस पोजीशन में है वो पीए पोजीशन से उसको बाहर की तरफ ना लेके आना है फोरआर्म को, ताकि हैंड, रिस्ट, फोरआर्म का जो मीडियल एस्पेक्ट है वो IR के कांटेक्ट में आ जाए और आईआर के साथ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो। ओके। देन है इसका थर्ड पॉइंट जो कि रोटेट हैंड एक्सटर्नली स्लाइटली टू इंश्योर सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेडियल एंड स्टेलॉइड प्रोसेस। ओके। देन है यूज़ ऑफ इमोबिलाइजिंग डिवाइस इज ऑप्शनल, यानी कि मूवमेंट को रोकने के लिए इमोबिलाइजिंग डिवाइस का, यानी कि सैंडबैग का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक। अब आते हैं हम इसकी लास्ट प्रोटोकॉल जो कि है सेंट्रल डायरेक्शन। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें SID शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर होगी। देन है यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीसेप दी ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट्स हैंड, यानी कि पेशेंट के हैंड के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, ट्यूब की जो लाइट्स है उसको रीसेप करना है कोलीमेटर्स का यूज़ करते हुए। देन थर्ड पॉइंट जो कि है CR शुड बी परपेंडिकुलर टू IR, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो IR के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देन फोर्थ पॉइंट CR इज डायरेक्टेड ओवर द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो जो सेंट्रल रे है वो हमारा डायरेक्ट होगा कहाँ पे, रेडियस के स्टेलॉइड प्रोसेस के ऊपर पे। ठीक है। अब आते हैं हम इसकी फाइनल इमेज पे जिसमें हमें कैपिटेट, स्केफॉइड, लियोनेट, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, रेडियस एंड अल्ना, ये सारी बोन्स क्लियरली दिखेंगी और जो बाकी मेटाकार्पल्स हैं और कार्पल बोन्स हैं वो ओवरलैप हो जाएंगी क्योंकि वो नीचे के पार्ट में आ रहे हैं। ओके, सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।